जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है इक्वल एमएसपी को लेके। काफी पेंशनर्स पूछ रहे थे, सर अगर इक्वल एमएसपी हो जाती है, ओआरजेसी उसकी 15,500 हो जाती है या फिर एमएसपी को बढ़ा दिया जाता है, तो कौन कौन से पेंशनर्स इसके दायरे में आएंगे। सबसे पहले दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। जो पेंशनर्स नोशनल पे के अकॉर्डिंग या फिर पे मैट्रिक्स के अनुसार अपनी पेंशन ले रहे हैं, एक तो उनकी एमएसपी बढ़ जाएगी। जो पेंशनर्स 2016 से पहले आए हैं, ओआरओपी 1 के अकॉर्डिंग, ओआरओपी 2 के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं, उनको भी इक्वल एमएसपी का फायदा या फिर बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा मिलेगा। और दोस्तों ये लागू कब से होगा? दोस्तों ये भारत सरकार पे डिपेंड करेगा कि कब से वो बढ़ी हुई एमएसपी लागू करना चाहती है। इस पे ओआरओपी 3 का भी जो कॉन्सेप्ट है, जब ओआरओपी 3 आएगी दोस्तों इसका भी प्रभाव पड़ सकता है, अगर उससे पहले इक्वल एमएसपी का केस फाइनलाइज हो जाता है दिल्ली हाई कोर्ट से। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, जो प्री मैच्योर रिटायरी है उनको भी इक्वल एमएसपी का बेनिफिट मिलेगा। यानी जो पे मैट्रिक्स के अनुसार अपनी पेंशन ले रहे हैं या फिर ओआरओपी के अकॉर्डिंग जो अपनी पेंशन ले रहे हैं, उन सब पेंशनर को इक्वल एमएसपी का बेनिफिट मिल पाएगा, या फिर अगर एमएसपी बढ़ाई जाती है तो उसका बेनिफिट मिल पाएगा। दोनों ऑप्शन है दोस्तों, या तो इक्वल एमएसपी आपको मिल जाएगी या फिर आपकी एमएसपी बढ़ा दी जाएगी, 5,200 से ज्यादा कर दी जाएगी। लेकिन जो हमारे वकील है उनकी डिमांड है कि ओआरजेसीओस को ऑफिसर्स के बराबर 15,500 की एमएसपी दी जाए। दूसरी इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको दूंगा लाइफ सर्टिफिकेट को लेके। कई पेंशनर कह रहे हैं कि हमारा लाइफ सर्टिफिकेट अक्टूबर में ड्यू था, तो हमारा अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है स्पर्श पीसीडी द्वारा, तो क्या हमारी नवंबर की पेंशन, दिसंबर की पेंशन रोकी जाएगी? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। जब भी आपकी ड्यू डेट है तो उस ड्यू डेट से पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। जब भी आपकी ड्यू डेट है, चाहे वो अक्टूबर हो, चाहे वो नवंबर हो, दिसंबर हो, चाहे वो जनवरी 2024 हो, कोई सी भी डेट हो, कोई सा भी ईयर हो, बस उस महीने ही आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। ऐसा नहीं है कि वो डेट निकल जाए, आप 2-3 महीने पहले ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दें या फिर 1-2 महीने बाद अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। ना ही आपको उस डेट से बहुत पहले सबमिट करना है, ना ही उस ड्यू डेट से आपको बहुत बाद सबमिट करना है। यानी जो ड्यू डेट है उससे पहले ही आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। कई पेंशनर क्या करते हैं, जैसे किसी का नवंबर में ड्यू है तो कई पेंशनर अक्टूबर में सबमिट कर देते हैं, कई पेंशनर सितंबर में सबमिट कर देते हैं। फिर वहां पे जो प्रोसेस दिखाता है वो पेंडिंग में दिखाता है। चाहे आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हो, चाहे आप डीएलसी सबमिट कर रहे हो, जो भी आपकी ड्यू डेट है उससे पहले आपको सबमिट करना है, ताकि सही टाइम पे आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाए। अगर आपका डीएलसी रिजेक्ट हो रहा है तो फिर आप एमएलसी सबमिट करिए, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करिए। चलते हैं दोस्तों तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। कई पेंशनर कहते हैं कि सर हम 2 जगह जॉब कर रहे हैं, पहले हमने डिफेंस में जॉब करी, फिर हमने सिविल में जॉब करी, लेकिन कई पेंशन पे हमें डीए डीआर नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? दोस्तों अगर आप स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं या फिर सिविल के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, यानी दोनों पेंशन ले रहे हैं, अगर आपको किसी एक पेंशन पे डीए डीआर नहीं मिल रहा तो दोस्तों आपको फिर री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। उसमें पे प्रोटेक्शन का आपको समझाना होता है कि इस तरीके से मेरी पुरानी पे ये थी, इसके अकॉर्डिंग मैं डीए डीआर अप्लाई करना चाहता हूं। तो दोस्तों ये आपको साल में सिर्फ एक ही बार देना होता है और वो है नवंबर में। इसे हम बोलते हैं री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। क्या उसमें आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा? इसके लिए आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप वो फॉर्म सबमिट करते हैं फिर आपको दोस्तों डीए डीआर मिल जाता है। तो एक बार अपनी अथॉरिटी से, जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है, उनसे बात कर लीजिए शिकायत डाल के। अगर आप उसके दायरे में आएंगे, अगर आप सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो दोस्तों आप पे डीए डीआर एप्लीकेबल होगा, चाहे आप डिफेंस की पेंशन लें या फिर सिविल की पेंशन लें। दोस्तों कुछ पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि सर हमें अभी तक तीसरी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली ओआरओपी 2 के एरियर की। जैसा आपको बताया, भारत सरकार का भी आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि जो आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट है ओआरओपी 2 की, वो आपको 30 नवंबर तक मिलेगी। अभी भी कुछ पेंशनर ऐसे हैं जिनको नहीं मिली ओआरओपी 2 की 3rd इंस्टॉलमेंट। दोस्तों आप 30 नवंबर तक वेट करिए। 30 नवंबर वो लास्ट डेट है जिसमें आपको ओआरओपी 2 की 3rd इंस्टॉलमेंट मिलेगी। जिनको नहीं मिली, अगर 30 नवंबर बीत जाती है, 30 नवंबर निकल जाती है डेट, फिर आप शिकायत डाल सकते हैं 30 नवंबर के बाद। लेकिन कुछ दिन बचे हैं, 30 नवंबर तक आप वेट करिए। आप थोड़ा यहां पे वेट करिए।
अगर नहीं मिलती 30 नवंबर के बाद तो फिर आप शिकायत डालेंगे सीपी ग्राम के थ्रू। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, काफी पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं जो स्पर्श पे अपनी प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, चाहे डेटा करेक्ट कर रहे हो, चाहे वो अपना नेम करेक्ट कर रहे हो, आधार वहां पे डाल रहे हो, लेकिन सब कुछ डाटा करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उसका स्टेटस है वो कई महीनों से कई सालों से वो पेंडिंग में दिखा रहा है, वहां पे वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, प्रोसेस नहीं हो रहा, डन नहीं हो रहा। दोस्तों अगर आपके साथ ये समस्या हो रही है, यानी काफी महीनों से काफी सालों से अगर आपका वो स्टेटस पेंडिंग में है, तो दोस्तों इसके लिए आप एक शिकायत डालिए। और शिकायत आपको दो तरीके से डालनी है, एक डालनी है मैनुअली और एक डालनी है आपको डिजिटली। डिजिटली का मतलब है ऑनलाइन ग्रीवांस डालिए, ऑनलाइन शिकायत डालिए, चाहे तो सीपी ग्राम के थ्रू या फिर स्पर्श पे लॉगिन करके या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। ऑफलाइन कैसे डालनी है, जिला सैनिक बोर्ड जाइए, एक लेटर फॉरवर्ड कराइए रिकॉर्ड के नाम, उसके साथ आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, आधार की कॉपी हो गई, पैन की कॉपी हो गई, या फिर जिला सैनिक बोर्ड वाले अगर कोई फॉर्म देते डेटा करेक्शन का तो वो फॉर्म भरकर भी आप रिकॉर्ड को फॉरवर्ड करेंगे सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके, और नीचे उसमें एक लाइन लिखेंगे कि हमने कई महीनों से कई सालों से हमने रिक्वेस्ट डाल रखी है स्पर्श में डेटा करेक्शन की, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग में है। तो रिकॉर्ड के माध्यम से डेटा वेरीफाई करके आप स्पर्श की प्रोफाइल को ठीक करिए, जो हमने डाटा करेक्ट करने के लिए दे रखा है उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराइए। तो दोस्तों जो भी आपका लेटर है वो जिला सैनिक बोर्ड से निकलकर सील वगैरह साइन वगैरह सब लग के रिकॉर्ड के थ्रू जाएगा वो, और स्पर्श में पीसीडीए में आपका काम हो सकेगा। कुछ पेंशनर हैं जिन्होंने मैनुअल तरीके से अपना डाटा करेक्ट कराया है इस तरीके से, तो दोनों काम आप कर लीजिए। एक तो जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करवा दीजिए स्पर्श में ठीक करने के लिए, और डिजिटल तरीके से स्पर्श पे लॉगिन करने के बाद उसमें डेटा करेक्ट करिए, उस तरीके से आप ये भी काम कर लीजिए। यानी दोनों मेथड, यानी जो भी आप डाटा करेक्ट कर रहे हैं स्पर्श पे वो भी करिए, और एक लिखित रूप में जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड करा दीजिए रिकॉर्ड के नाम पे, मे बी आपका ये काम हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।